अंतिम संदेश। अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, हर इंसान के जीवन में एक समय की सीढ़ी होती है। कोई उसे पहचान लेता है, कोई अनदेखा कर देता है। ये सीढ़ी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन समझ गया कि उसका असली उद्देश्य पूरा हो चुका है। समय की सीढ़ी हमें ये सिखाती है कि अतीत से सीख लो, वर्तमान में मेहनत करो और भविष्य के लिए सकारात्मक सपना देखो। क्योंकि समय की सीढ़ी पर वही ऊपर पहुंचता है जो धैर्य और परिश्रम के साथ हर कदम उठाता है। समय की सीढ़ी। शहर के एक शांत से कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक जर्जसा मकान था। उस मकान में रहने वाला अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके मन में असाधारण सपने पलते थे। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर कुली थे और माँ पास के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। सीमित साधनों के बावजूद अर्जुन पढ़ाई में तेज था और कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद करता, पानी भरता, झाड़ू लगाता और फिर पुरानी साइकिल पर बैठकर 8 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल जाता। रास्ते में वह अक्सर एक टूटे फूटे पुराने मंदिर के पास रुकता, जहाँ एक पत्थर की सीढ़ी थी। ये सीढ़ी बेहद अजीब थी, ऊपर जाती हुई, लेकिन मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती थी। लोग कहते थे कि यह समय की सीढ़ी है, मगर कोई नहीं जानता था कि इसका असली रहस्य क्या है। अर्जुन अक्सर उस सीढ़ी को देखकर सोचता, अगर मैं इस पर चढ़ूं तो क्या मैं अपने भविष्य में पहुंच सकता हूं। एक दिन स्कूल से लौटते समय तेज बारिश होने लगी। अर्जुन उस पुराने मंदिर में छिपने चला गया। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर वर्षों का अनुभव झलक रहा था। बूढ़े ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन सीढ़ियों को रोज देखते हो, है ना? अर्जुन चौंका, हाँ बाबा, लेकिन ये है क्या? बूढ़े ने गहरी सांस ली। ये साधारण सीढ़ी नहीं है बेटा, ये समय की सीढ़ी है। जो इस पर सच्चे मन और नेक इरादे से चढ़ता है, वह अपने अतीत और भविष्य दोनों को देख सकता है। अर्जुन को ये सब एक कहानी जैसा लगा, लेकिन मन में उत्सुकता जाग गई। क्या मैं भी चढ़ सकता हूँ? बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और कहा, समय की सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं। यहाँ साहस, संयम और सच्चाई की परीक्षा होती है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। पहली सीढ़ी, अतीत का द्वार। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम रखा, चारों ओर उजाला फैल गया। अचानक वह अपने बचपन में पहुंच गया। उसने खुद को 5 साल का देखा, जब उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी और माँ दिन रात उनकी सेवा करती थी। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता ने अपनी इच्छाएं त्याग कर उसे पढ़ाने का सपना संजोया। ये दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता का त्याग कितना महान था। एक आवाज गूंजी, अतीत को समझना भविष्य को संवारने की पहली सीढ़ी है। अर्जुन का हृदय कृतज्ञता से भर गया। दूसरी सीढ़ी, वर्तमान की परीक्षा। जैसे ही वह दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, वह अपने वर्तमान में आ गया, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। उसने देखा कि वह पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम में लग गया है और धीरे धीरे उसके सपने मर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि यदि वह अभी मेहनत नहीं करेगा तो भविष्य अंधकार में होगा। तभी वही आवाज फिर गूंजी, वर्तमान में लिया गया हर निर्णय भविष्य की नींव बनता है। अर्जुन घबरा गया और जोर से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनने दूंगा। तीसरी सीढ़ी, भविष्य की झलक। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही वह एक चमचमाते शहर में था। ऊंची इमारतें, बड़े बड़े अस्पताल और आधुनिक मशीनें चारों ओर थीं। उसने खुद को एक सफल वैज्ञानिक के रूप में देखा, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और इलाज की व्यवस्था कर रहा था। ये दृश्य देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठा। क्या मैं सच में ऐसा बन सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। आवाज आई, अगर मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का साथ दिया, तो ये भविष्य तुम्हारा हो सकता है। वास्तविकता की ओर वापसी। अचानक तेज रोशनी के साथ अर्जुन वापस मंदिर में आ गया। बारिश थम चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। तुमने क्या सीखा? उसने पूछा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सीखा कि अतीत का सम्मान, वर्तमान की मेहनत और भविष्य का सपना, तीनों मिलकर ही जीवन की सीढ़ी बनाते हैं। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, यही समय की सीढ़ी का रहस्य है। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसके मन में अब एक नई ऊर्जा थी। संघर्ष का आरंभ। इसके बाद अर्जुन ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को स्वयं अध्ययन, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान होती, लेकिन समय की सीढ़ी के दृश्य उसे फिर से खड़ा कर देते। उसने 10वीं और 12वीं में जिले में टॉप किया। छात्रवृत्ति मिली और बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। शुरुआत में शहर की चमक धमक उसे डराती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। कॉलेज में कई बार असफलता मिली। एक बार वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल हो गया। मन टूटने लगा, लेकिन तभी उसे तीसरी सीढ़ी का दृश्य याद आया। उसने फिर से मेहनत शुरू की।
सफलता की ओर कदम। कई वर्षों की तपस्या के बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। उसने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया, जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन वह अपने गांव लौटा और उसी पुराने मंदिर में गया। सीढ़ियां अब भी वही थीं, लेकिन साधारण पत्थर की तरह। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे इन सीढ़ियों की जरूरत नहीं, क्योंकि समय की सीढ़ी मेरे भीतर बस चुकी है। अंतिम संदेश। अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, हर इंसान के जीवन में एक समय की सीढ़ी होती है। कोई उसे पहचान लेता है, कोई अनदेखा कर देता है। ये सीढ़ी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन समझ गया कि उसका असली उद्देश्य पूरा हो चुका है। समय की सीढ़ी हमें ये सिखाती है कि अतीत से सीख लो, वर्तमान में मेहनत करो और भविष्य के लिए सकारात्मक